खास पेशकश खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र सरकार के बड़े फैसले, नई योजनाएं और वो अहम कदम जिनसे राज्य तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस से प्रत्यक्ष और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक वॉर रूम बैठक के दौरान राज्य के 20 प्रमुख विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस समीक्षा में महाराष्ट्र के मेट्रो रेल, शहरी परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जलापूर्ति और जल प्रबंधन जैसे कई अहम और जन केंद्रित परियोजनाएं शामिल थीं। मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने और कार्यों में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। 8 फुट ऊंचे चबूतरे पर लगी 12 फुट ऊंची ये प्रतिमा नितिन गोरडे ने बनाई है। उम्मीद है कि ये एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के लिए एक प्रमुख सांस्कृतिक पहचान बनेगी। अनावरण के बाद मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट टर्मिनल के काम की प्रगति का जायजा लिया और मिट्टी कैफे का दौरा भी किया। ये कैफे एयरपोर्ट परिसर में दिव्यांग लोगों द्वारा चलाया जाता है, जहां उन्होंने कर्मचारियों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य भर में रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इन प्रोजेक्ट से ट्रैफिक जैम कम होने और यात्रियों के लिए यात्रा सुरक्षित, आसान और तेज होने की उम्मीद है। बैठक के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र को पूरी तरह से लेवल क्रॉसिंग मुक्त बनाने की दिशा में काम करने की जरूरत पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट और MIDC से जुड़े मामलों के रिव्यू के लिए बुलाई गई एक खास मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। बैठक के दौरान शिंदे ने अधिकारियों को ठाणे शहर की जर्जर इमारतों में रहने वाले नागरिकों को शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए क्लस्टर पुनर्विकास योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि MIDC की लगभग 60 हेक्टेयर जमीन जल्द से जल्द रिहैबिलिटेशन के मकसद से ट्रांसफर की जाए। इसके अतिरिक्त इन पहलों को महत्वपूर्ण सार्वजनिक आवास परियोजनाएं घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में बेस्ट टर्नअराउंड प्रोजेक्ट के तहत बस डिपो के आधुनिकीकरण को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। प्रस्तावित प्लान के तहत BEST डिपो की जमीनें बेची नहीं जाएंगी, बल्कि उनका रीडेवलपमेंट 2 फेज में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और लॉन्ग टर्म लीज मॉडल के जरिए किया जाएगा। नई योजना के तहत चुनिंदा बस डिपो परिसरों में मराठी फिल्मों के लिए समर्पित सिनेमा घर, खेल एवं सांस्कृतिक सुविधाएं तथा कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवासीय परिसर विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा मुंबई में ट्रैफिक जैम को कम करने के लिए दहीसर, मानखुर्द और मुलुंड समेत शहर के अलग अलग एंट्री चेक पॉइंट्स को स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर डेवलप किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सुनेत्र पवार की अध्यक्षता में महाराष्ट्र विधानसभा के नियम 105 के अंतर्गत दिए गए आश्वासनों की पूर्ति के संबंध में अल्पसंख्यक विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उन्होंने साफ किया है कि सरकार का मकसद अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़े वर्गों को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर देकर मुख्य धारा में लाना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग और प्रमुख कंपनियों के बीच महत्वपूर्ण MOUs पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों के तहत जेबल सर्किट इंडिया पुणे में 5G उपकरणों और AI आधारित नेटवर्किंग उत्पादों के निर्माण के लिए करीब 1,500 करोड़ का निवेश करेगी। वहीं RSA लॉजिस्टिक्स रायगढ़ जिले के JNPA क्षेत्र में करीब 2,500 करोड़ के निवेश से एक अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करेगी। इन निवेशों से एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में महाराष्ट्र की पहचान एक अग्रणी केंद्र के रूप में और मजबूत होने की उम्मीद है। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए NDTV की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र।